Hello everyone. Students, we are going to discuss book part of our chapter Festival of Eid. Let's start. Read each sentence. Which part of the speech is the underlined word? आपने ये जो underlined words दिए हुए हैं आपने ये देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें कौन सा पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. आवर फर्स्ट सेंटेंस शी प्लेस द पेंटिंग केयरफुली ऑन द टेबल. देखो बेटा इसमें हमें प्लेस्ड वर्ड जो है ये अंडरलाइन दिया हुआ है, ये हमें ये बताना है कि ये क्या है. ये सेंटेंस में वर्ब है. यू कैन कम ओवर टू माई प्लेस टू नाइट. देखो प्लेस के बारे में पूछा हुआ है तो प्लेस क्या है यहाँ पे, क्योंकि किस स्थान के बारे में है, दैट इज़ नाउन. अब जैसे वर्ब है, वर्ब आपको पता चल गई यहाँ पे भी, क्योंकि ये पता चल रहा है आपको भी कोई क्रिया हो रही है. शी प्लेस रखा, वर्ब है जो एक्शन हो रहा है तो दैट इज़ वर्ब. यहाँ पे प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज़ नाउन. नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, दैट इज़ नाउन. वाई कांट यू वॉक स्ट्रेट. तुम सीधा क्यों नहीं चल सकते. अब हमें यहाँ स्ट्रेट के बारे में पूछा है, दैट इज़ एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है बेटा, एडवर्ब होता है विच टेल्स अस समथिंग अबाउट वर्ब. देखो हमें वॉक की क्वालिटी पर चल रही है, अभी सीधे के बारे में कहा गया, अभी सीधा क्यों नहीं चल सकते, मीन्स जो हमें जो वर्ब के बारे में हमें कुछ और बताए, दैट इज़ एडवर्ब. नाउ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन योर नोटबुक्स एंड सेट द टीचर टू द स्टूडेंट. टीचर ने बच्चों से कहा भी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में. देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट वर्ड है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लाइन की क्वालिटी को जो है डिस्क्राइब कर रहा है. एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन. दिस लैडर इज़ 6 फीट लॉन्ग. जो ये लैडर है वो 6 फीट लंबी है. अब देखो बेटा यहाँ पे जो ये लॉन्ग वर्ड है ये पूछा है हमसे क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें लैडर की क्वालिफाई कर रहा है, लैडर को इसकी क्वालिटी को. पू सेट विथ पिगलेट लॉन्ग इन टू द नाइट. जो पू है वो काफ़ी समय तक पिगलेट के साथ, पिगलेट जो होता है पिग के, कब की बात हो रही, पिग के स्मॉल पिग की बात हो रही है, उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक बैठा. देखो यहाँ पे जो लॉन्ग है दैट इज़ एडवर्ब. ओके. विच टेल्स अस अबाउट द समथिंग मोर अबाउट वर्ब, दैट इज़ एडवर्ब. ओके. Next part. Given below are some words. Make sentences to show usage of different parts of speech. One has been done for you. देखो बेटा अब आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको कोई भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करके यू हैव टू क्रिएट सेंटेंसेज. फर्स्ट जैसे ब्रिक है, इसका हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द ब्रिक्स आर केप्ट बिहाइंड द हाउस. यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसका यूज़ एज अ नाउन किया गया है, और द ब्रिक्स वॉल कोलैप्स्ड यस्टरडे. यहाँ पे जो ब्रिक है वो एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे तो ब्रिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, एज अ नाउन इसका यहाँ यूज़ हुआ है, जैसे किसी नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग. और यहाँ पे ब्रिक वॉल ये इसकी क्वालिटी है. ठीक है. सो ये यहाँ पे दिस इज एडजेक्टिव. अब हमें और नेक्स्ट वर्ड दिया, जैसे रिच दिया हमें, अब हमने इसका नाउन से एक वर्ड बनाया. इट इज़ ड्यूटी ऑफ द रिच टू सपोर्ट द पुअर एज मच एज पॉसिबल. जो ये अमीर लोगों की ड्यूटी है कि उन्हें पुअर पीपल को सपोर्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे हमने यहाँ पीपल के लिए रिच का यूज़ किया ना, यहाँ पे रिच जो है पीपल्स को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिस इज नाउन. एंड द रिच लेडी वॉज नॉट ओनली काइंड बट आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे देखो यहाँ रिच जो लेडी है उसकी क्वालिटी भी बताई गई है. सो दिस इज हेयर इज एडजेक्टिव. स्टैम्प. स्टैम्प का मतलब होता है बेटा जैसे भगदड़ मचना, भीड़ भड़का. यहाँ हमने नाउन के लिए यूज़ किया. गीता लुक्ड एट अ स्टैम्प विच हैड अ पिक्चर ऑफ हॉर्स. उसने एक ऐसी भगदड़ सी देखी, भीड़ सी देखी जहाँ पे लोग हॉर्स की एक पिक्चर ले रहे थे. और जब हमने इसे वर्ब के लिए यूज़ किया, डोंट स्टैम्प योर फुट सो नॉइसली डिस्टर्बिंग अदर्स. अपने पैरों को इस तरह भगदड़ से मत चलो कि औरों को डिस्टर्ब हो. ठीक है. यहाँ पे हमने स्टैम्प का यूज़ एज अ वर्ब किया है और हेयर एज अ नाउन. फास्ट. देखो बेटा यहाँ एडवर्ब के लिए विक्रम रन्स वेरी फास्ट. ठीक है. यहाँ पे रन के बारे में, वर्ब के बारे में कुछ और क्वालिटी पता चल रही है. सो दैट इज हेयर इज एडवर्ब. एंड एडजेक्टिव विक्रम इज अ फास्ट रनर. देखो यहाँ विक्रम की क्वालिटी बता रहे हैं, दैट इज हेयर इज एडजेक्टिव. वर्ब यहाँ पे वाउंड को हमने वर्ब के लिए यूज़ किया है, जैसे
योर वर्ड्स मस्ट नेवर वाउंड एनी बॉडी, जो तुम्हारे वाउंड का मतलब होता है जख्म देना, दुख देना, भी जो तुम्हारे वर्ड्स हैं किसी को भी जख्म नहीं देंगे कभी भी। और जब हमने इसे मतलब यूर वर्ड्स मस्ट नेवर वाउंड, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, और यहाँ पे द वाउंड इन्फ्लिक्टेड बाय द नाइफ डिडंट हील क्विकली, यहाँ पे जो वाउंड का यूज हुआ है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, आगे बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फ्रेजेस। ठीक है, देखो बेटा व्हाट आर द फ्रेजेस। फ्रेजेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट और अ वर्ब एंड डू नॉट मेक सेंस ऑफ देयर ओन। जो फ्रेजेस होते हैं उनमें ना तो सब्जेक्ट होता, ना उनमें कोई वर्ब होती है, और ना उनका कोई प्रॉपर खुद का मीनिंग होता है। दीज आर द हाफ सेंटेंसेज एंड मीनिंग लेस सेंटेंसेज। देखो जैसे अभी हमें ये दे रखा है, हमीद फादर डाइड ऑफ क्लोरा, इसमें देखो हमें रेड उसमें हाईलाइट किया हुआ है जो हमीद फादर है, हेयर इज फ्रेज, बट इट मतलब कि यहाँ पे हमें ना तो कोई वर्ब है, ना हमें पता चल रहा है भी इसमें क्या। तो इस तरह से जैसे द विलेज इज़ फुल ऑफ वेरी काम एंड कंटेंटेड, वेरी काम एंड कंटेंटेड, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। इस तरह से अब हमें ये देखना है कि जो फ्रेजेस, पहले तो हमें कोई सेंटेंस गिवन होंगे, हमने उनमें ये देखना है कि फ्रेजेस कौन सी हैं। आफ्टर दैट हमें ये छांटना कि किस टाइप की फ्रेजेस हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, adjective phrase and adverb phrase. First of all, we will discuss about the noun phrase. The phrase in the first example is a noun phrase. A noun phrase has a noun or pronoun and its main word. जो नाउन फ्रेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक मेन नाउन या प्रोनाउन होता है जो मेन वर्ड होता है। इट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस एंड कैन बी रिप्लेस्ड विद द प्रोनाउन। इसको हम नाउन की तरह ये यूज़ होता है, इसको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है। जैसे द र्यून्ड हाउस इज़ फॉर सेल, र्यून्ड हाउस है यहाँ पे, हेयर इज इट इज़ नाउन, ये हमें पता चल रहा है भी यहाँ नाउन के बारे में बात हो रही है। और र्यून्ड हाउस में देखो इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, इससे ये पता चल रहा है भी ये फ्रेज भी है, और ये कौन सी है ये हमें पता चल गया ये नाउन फ्रेज है। जैसे द स्पार्कलिंग वाटर यहाँ पे क्या है एज अ नाउन, सो इट इज़ नाउन फ्रेज। Second is our adjective phrase. The phrase in the second example is an adjective phrase. If it is a group of words headed by an adjective that gives further information about a noun. Adjective जो होते हैं which qualify noun or pronoun. मैंने आपको पहले ही बताया था, he bought a beautiful green chair. देखो बेटा यहाँ पे chair जो है वो noun है, बट वो beautiful और green है, इससे हम पता चल रहा है तो chair को qualify कर रहा है. It means here is adjective phrase. The girl with the golden hair is my daughter. तो girl with the golden hair क्या है, इसकी quality है girl की, तो she here is adjective phrase. द फ्रेजेज इन द थर्ड एग्जाम्पल इज एडवर्ब फ्रेज। अब हम एडवर्ब फ्रेज के बारे में देखेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और क्लैरिफाइज व्हेन, वेयर एंड हाउ, जहाँ पे हमें व्हेन, वेयर एंड हाउ का आंसर मिले। समथिंग वाज डन, जैसे द एथलीट ट्रेन वेरी फास्ट, वेरी, एक तरह से हमें यहाँ हाउ का आंसर मिल रहा है, और एक एडवर्ब को हमने ये भी देखना है कि विच टेल्स अस अबाउट वर्ब। हेयर वर्ब क्या है, रैन के बारे में हम पता चल रहा है कि वेरी फास्ट, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। शी सेट बिसाइड हर फ्रेंड, सेट क्या है यहाँ पे वर्ब, उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि बिसाइड हर फ्रेंड, तो हेयर इज एडवर्ब फ्रेज। आई वांट टू पार्क इन द मॉर्निंग, वेंट मतलब वर्ब है, कब गई, इन द मॉर्निंग, सो हेयर इज एडवर्ब फ्रेज। एक बेटा अब आगे आपको इस तरह से सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें आपको अंडरलाइन वर्ड्स में आपने खुद ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है और नाउन फ्रेज है। ठीक है, आवर फर्स्ट सेंटेंस, द लाउड एंड अनरूली ऑडियंस स्टोल्ड द शो। देखो इसमें क्या है कि ये हमें अंडरलाइन करना है, पहले तो हमने ये बताना है कि यहाँ तक ये फ्रेज है, और कौन सी है ये है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बता रही है। टू रिडिक्यूल अदर्स इज डेस्पिकेबल, यहाँ पे टू रिडिक्यूल्स अदर्स कौन सा है हमारा, ये नाउन फ्रेज है। आपको इस तरह से अंडरलाइन करने और फिर बताने। श्वेता एंड थ्रिल्ड द लिसनर्स विद हर मेलिशियस लिटिंग म्यूजिक, मेलिशियस लिटिंग म्यूजिक ये क्या है, यहाँ पे हमारा ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें उसकी क्वालिटी बता रहा है म्यूजिक की। His friends arrived from Patna a few days back. टाइम पीरियड पता चल रहा है यहाँ पे है एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि एडवर्ब जो टाइम ऑफ एडवर्ब है यहाँ पे। द मैनेजर स्पोक इन एन अनप्लेजेंट मैनर, ये भी एडवर्ब फ्रेजेस, यहाँ पे कौन सी एडवर्ब ऑफ मैनर है। एवरीबॉडी अप्रूव्ड द इनोवेटिव एंड सेंसिबल सजेशन पुट फॉरवर्ड बाय द लेडी, इनोवेटिव, द इनोवेटिव से लेके लेडी तक,
यहाँ पे कौन सी है हमारी एडजेक्टिव, क्योंकि जो लेडी की क्वालिटी बताई गई एवरीबॉडी अप्रूव्ड। द पेरेंट्स गेव देयर चिल्ड्रन अ पेशेंट हियरिंग, यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुको, द पेशेंट्स गेव देयर चिल्ड्रन अ पेटेंट, यहाँ पे वही है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है भी सुन, ये क्वालिटी बताई गई है। टू स्कोर अ सेंचुरी इज द कैप्टन्स ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट, टू स्कोर अ सेंचुरी, यहाँ पे क्या है ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि सेंचुरी को स्कोर करना एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद एडजेक्टिव फ्रेजेस, हमने अपनी मर्जी से कोई मर्जी एडजेक्टिव बना के इन सेंटेंस एडजेक्टिव का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। रीना एंड हर फ्रेंड्स इंजॉयड शॉर्ट एंटरटेनिंग प्रोग्राम, देखो ये हमने अपने आप शॉर्ट एंटरटेनिंग प्रोग्राम, ये क्वालिटी भी बता दी, एडजेक्टिव का इसलिए यूज़ हो गया, हमने अपने आप ये यहाँ पे ऐड करना है। द फादर, आप कुछ भी कर सकते हो, सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। द फादर डिसाइडेड टू बाय द डैश हाउस, हमने यहाँ पे बनाया स्टेटली इनएक्सपेंसिव, भी जो सीधा हो मतलब कम और अच्छा और कम खर्चीला। सिंसियर एंड अटेंटिव स्टूडेंट्स, हमने ये अपने आप क्वालिटी बता दी। सिंसियर अटेंटिव स्टूडेंट्स जनरली डू वेल इन द अकेडमीज। यू मस्ट ऑलवेज ड्रिंक प्योर क्लीन वाटर, तुम्हें हमेशा प्योर क्लीन वाटर को पीना चाहिए। तरुण वॉज फैसिनेटेड बाय द लार्ज ब्राउन स्कॉर्पियो, जो तरुण था वो लार्ज ब्राउन स्कॉर्पियो से प्रभावित हो गया। द थंडर फोर्स द डैश पपी टू हाइड अंडर माई बेड, थंडर का मतलब होता है बादलों की गड़गड़ाहट ने फोर्स कर दिया टिमिड और लिटिल पपी को, डरपोक और छोटे से डॉगी को, मतलब छुपने के लिए बेड के पीछे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल एडवर्ब फ्रेज, अब आपको जैसे आपने एडजेक्टिव से भरा है, अब आपने एडवर्ब फ्रेज से इनको कंप्लीट करना है। हमने मतलब कि हमने वर्ब की क्वालिटी, वर्ब को के बारे में कुछ वो करना है, ऐड करना है। द न्यू स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, जो आंसर किस तरह से दिया, इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। हैव यू बीन टू मॉल, नेवर योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप कभी नहीं गए कहाँ मॉल में। डोंट ड्राइव इन अ रश मैनर, इन अ रश मैनर में ड्राइव मत करो, यू विल बी सॉरी, नहीं तो तुम्हें मतलब बाद में पछताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमें ड्राइविंग के बारे में हम कुछ और बता रहे हैं इस तरह से। द नेबर्स ट्रीटेड ईच अदर विद कॉर्डिलिटी एंड अफेक्शन, कॉर्डिलिटी का मतलब होता है सरलता से और प्यार से एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं। अ फ्यू डेज एगो आई मेट अ फ्रेंड एट द रेस्टोरेंट, कुछ दिन पहले, टाइम ऑफ एडवर्ब। द स्पाइडर वॉज स्पिनिंग इट्स वेब विद एजिलिटी एंड स्किल, मतलब पूरी योग्यता से और दृढ़ता से स्पिनिंग कर रहा था, बुन रहा था वाइब। आगे टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल नाउन, अब हमें नाउन फ्रेज भरना है, जैसे अभी हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज से फिल किया, अब नाउन फ्रेज से। अब पहले हम देखें कैन बी क्वाइट डेंजरस, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो एज अ नाउन जो यूज होना चाहिए और वो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। हमने लिखा टू टेक अननेसेसरी रिस्क, बेकार के रिस्क लेना कैन बी क्वाइट डेंजरस। टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए वॉज हर ओन, टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर वॉज, उस एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना उसका एक उद्देश्य था। महिमा विशेज टू गो ट्रैकिंग विद हर फ्रेंड्स, महिमा चाहती थी कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे जाए। नेहा होप्स टू लर्न स्विमिंग, वो स्विमिंग सीखना चाहती थी। अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटर्मिनेशन आर नेसेसरी टू बी अ विनर इन द लाइफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में पॉजिटिव होने, विनर होने के लिए। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानते, मतलब हमने यहाँ जितने भी फिलअप भरे हैं वो एज अ नाउन फ्रेज फिल किया है। ओके, आप इसमें कुछ भी भर सकते हो बट सेंटेंस जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।